Hey peace minders, I hope you are doing good and happy in your lives. इसके पहले के सेशंस में मैंने डिप्रेशन पे बात की है, उसके साइंस क्या होते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें देखनी पड़ती है। एक लंबे टाइम तक डिप्रेशन में रहने के बाद कई बार ऐसा होता है कि हम ट्रीटमेंट्स लेते हैं, हम मेडिकल प्रोफेशनल्स के पास जाते हैं और हमारे फ्रेंड्स और फैमिली, हम उनके साथ भी रहते हैं। धीरे धीरे करके ऐसा होता है कि हम बहुत कुछ इम्प्रूव कर लेते हैं, पर कई बार हमें समझ में ही नहीं आता कि हम में इम्प्रूवमेंट्स आए हैं या नहीं आए हैं। हम कई बार डाउट में रहते हैं और कई बार क्या होता है कि इतने लंबे टाइम तक डिप्रेशन में रहने के बाद हमें ये समझ में नहीं आता कि ये एग्जैक्टली इम्प्रूवमेंट है या क्या है। सो आज के सेशन में मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ ऐसे ही कुछ साइंस, जिससे कि हम ये समझ पाएंगे कि अगर हम डिप्रेशन में थे तो अब हम उससे इम्प्रूव्ड हैं या नहीं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। साइन नंबर 1, यू नो योर ट्रिगर्स। ट्रिगर्स मतलब कौन सी चीज़ें हैं जो हमें डिप्रेशन में ले जाती हैं या हमें ज़्यादा एंग्शियस कर देती हैं या हमें दुखी करती हैं। ये चीज़ें विद टाइम, विद प्रैक्टिस हमें समझ में आने लग जाता है और हम या तो उस चीज़ को अवॉइड कर देते हैं या फिर अगर उस सिचुएशन में जाते भी हैं तो हम कुछ इस तरह के प्रैक्टिसेस ऑलरेडी जानते हैं जिससे कि हम अपने एंग्जाइटी या फिर डिप्रेसिव लेवल को कम कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, यू ट्रीट योरसेल्फ विद कंपैशन। कंपैशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमको सिखाया जाता है कि दूसरों के साथ अच्छा बिहेव करना है, उनके साथ अच्छे से रहना है, पर कई बार हम खुद के साथ कंपैशनेटली बिहेव नहीं करते हैं, खुद से प्यार से बिहेव नहीं करते हैं, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ्स। सो जब हम डिप्रेशन में होते हैं तो बेसिकली हम खुद के साथ अच्छा बिहेव नहीं करते हैं, पर जैसे जैसे हम डिप्रेशन से बाहर आने लगते हैं तो हमारा बिहेवियर खुद के लिए बहुत ही अच्छा और कंपैशनेट होने लगता है। हम खुद से प्यार करने लगते हैं और अपनी सारी चीज़ों को विद केयर और विद डेलिकेसी हम उसको करते हैं। साइन नंबर 3, यू चैलेंज योर इरेशनल थॉट्स। जब हम डिप्रेशन में होते हैं तब हमारे दिमाग में बहुत सारे इरेशनल थॉट्स आते हैं। एक तो हम बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं और जो थॉट्स होते हैं मोस्टली 90% ऑफ देम जो होते हैं वो किसी काम के नहीं होते, बिल्कुल इलॉजिकल थॉट्स होते हैं जो आते हैं। पर जब हम डिप्रेशन में होते हैं तब हम इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाते। बट अगर हम डिप्रेशन से बाहर निकल रहे होते हैं या जब हम ठीक होने लगते हैं तब धीरे धीरे विद प्रैक्टिस, विद द प्रोफेशनल हेल्प, हम जो है हमारे इरेशनल थॉट्स को चैलेंज करते हैं। कैसे? विद रैशनल थॉट्स। जैसे कि जो भी इरेशनल थॉट हमारे दिमाग में आते हैं हम उसको काउंटर अटैक करते हैं विद अ पॉजिटिव थॉट। साइन नंबर 4, हम खुद को प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर रखते हैं। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, अपने पीस ऑफ माइंड के लिए हमें अपने प्रायोरिटी लिस्ट में खुद को ऊपर ही रखना चाहिए और ये बहुत ज़रूरी होता है जब हम किसी चीज़ से, किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हैं। जब हम डिप्रेशन में होते हैं तब कई बार ये देखा गया है कि हम खुद को प्रायोरिटी लिस्ट से काफ़ी नीचे रखते हैं और दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं। बट जैसे ही हम डिप्रेशन से बाहर निकलने वाले होते हैं या फिर हम निकल रहे होते हैं विद प्रैक्टिस, तो हमें ये समझ आता है कि खुद के साथ हमें जैसे कंपैशन बरतनी है वैसे ही खुद को प्रायोरिटी लिस्ट के ऊपर रखना है और अपने चॉइसेस को ज़्यादा ध्यान देना है। साइन नंबर 5, यू लेट गो ऑफ द परफेक्शन। परफेक्शनिज्म, जैसे कि मैंने पहले भी वीडियोज़ में बताया है कि ये एक प्रॉब्लम होती है जिससे कि हम खुद को क्रिटिसाइज़ करने लग जाते हैं। हम बहुत ज़्यादा सेल्फ क्रिटिसाइज हो जाते हैं जिससे कि हमारे अंदर सारे एंग्जाइटीज़ एंड डिप्रेशन वाले प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। बट जब हम डिप्रेशन से बाहर निकल रहे होते हैं तब हमें एक चीज़ समझ आ जाता है विद प्रैक्टिस कि परफेक्शनिज्म जो है वो हर के नज़रों में अलग अलग होता है और इस वजह से अगर कोई काम हम बहुत ज़्यादा परफेक्टली नहीं भी कर पा रहे हैं तो भी चलेगा। एंड द लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट साइन इज़, आप खुद के डेली रूटीन के काम को सही तरीके से करने लग जाते हैं। कैसे? जब हम डिप्रेशन में होते हैं तब हम डेली रूटीन जैसे कि ब्रशिंग, नहाना, खुद की हाइजीन या फिर अपने रूम का क्लीनलीनेस, ये सारी चीज़ें भी हम मेंटेन नहीं करते हैं क्योंकि ये चीज़ें करना भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। बट जैसे ही हम अपने डिप्रेशन से बाहर निकल रहे होते हैं तो उसका एक बहुत बड़ा साइन है कि अब हमें ये सारे काम करने में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगते हैं जैसे कि पहले लगा करता था। सो गाइस, दैट इज़ इट फॉर टुडे। ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली एंड सबके साथ शेयर कीजिए जिनको ये जानना ज़रूरी है कि उनके लिए खुशखबरी है कि वो डिप्रेशन से बाहर निकल रहे हैं। अपने कमेंट्स, अपने थॉट्स मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप मुझसे डायरेक्टली इंटरेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। मेरे कॉन्टैक्ट्स के जितने भी लिंक्स हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। विद दैट सेड, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो टुमारो। मच लव, गॉड ब्लेस।